जय हिंद दोस्त। बता दूं कि अगर आप 10वीं पास हैं, आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट है या आपके पास हेवी लाइसेंस है या आप टाइपिंग करना जानते हैं, इन सब चीजों से रिलेटेड आपके पास बहुत ही अच्छी स्किल है, तो आपके लिए ये भर्ती बहुत ही अच्छी होने वाली है। जी हाँ, बात हम कर रहे हैं बीआरओ वैकेंसी 2026 यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये वैकेंसी कितने पद पे आई है, कितने इसमें आपको क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, क्या एज मांगा जा रहा है, इसका फॉर्म आपका ऑफलाइन के माध्यम से भरा जाने वाला है, जिसके बारे में हम पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा, क्या सैलरी दी जाएगी, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा फॉर्म भरते समय, अगर ऑफलाइन फॉर्म है तो उसको किस पते पे भेजना है, सारी चीजों की जानकारी हम पूरा डिटेल्स के साथ आपको देने वाले हैं। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये होता है जो से ही भारत सरकार के द्वारा एक एजेंसी है जो कि दो देशों के बीच के किनारे के वहां पे जैसे रोड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वहां पे पुल्स हो गए, ये सब चीजों को बनाते। अभी हाल फिलहाल आप लोग न्यूज सुना होगा कि जो पश्चिम बंगाल में जो पिछली सरकार थी, वो भारत और बांग्लादेश के किनारे जो बॉर्डर बनाने के लिए उन्होंने जमीन नहीं दे रही थी, लेकिन अभी जैसे ही भाजपा की सरकार आई है, उन्होंने ये जमीन दे दिया है रोड या बनाने के लिए। तो वही संस्थान है, इन्हीं लोगों को ये चीजें मिलती है, ये सब काम करने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये बनता है। इसके अंदर टोटल 899 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसमें ड्राफ्टमैन के लिए है 42, हिंदी टाइपिस्ट के लिए है 10, स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए है 300, उसके बाद ऑपरेटर कम्युनिकेशन के लिए है 261, ऑपरेटर एग्जीबिटर मशीनरी के लिए है 270 और इलेक्ट्रीशियन के लिए है 79। यानी कि ये आपके पद है। अगर यहाँ देखा जाए तो दो पदे बहुत ही ज्यादा है। स्टोर कीपर टेक्नीशियन के लिए 300 और ऑपरेटर कम्युनिकेशन के लिए 261, यानी कि ये बहुत ही अच्छी पद है। इसका फॉर्म समझ लीजिए ऑफलाइन के माध्यम से भरा जाएगा। अगर आप इस फॉर्म को सोचते हैं जैसे और फॉर्म भरा जाता है ऑनलाइन के माध्यम से, आप गए खुद से भर दिए, चाहे साइबर के माध्यम से जाके वहां पर भरा, तो इस तरह से ये नहीं होता है। इसका फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना होगा। ऑफलाइन फॉर्म कहाँ मिलेगा? तो फॉर्म हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आपको प्रिंट कर फॉर्म को लेके आपको फॉर्म भर के आपको 4 जुलाई तक आपको हम पहुंच जाना चाहिए, जो एड्रेस इसके लिए दिया होगा। आगे हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर कोई उत्तर नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र है, जैसे हो गया आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, इन यहाँ के लोग हैं, तो इनके लिए जो लास्ट डेट रखा गया है 19 जुलाई रखा गया है, ठीक है। लेकिन तो इनके अलावा बाकी जो भी है भारत के अदर स्टेट है, उनके लिए ध्यान रखिएगा 4 जुलाई ही है आपका फॉर्म पहुंचने का। अगर इसे क्वालिफिकेशन समझ लीजिए, अगर कोई ड्राफ्टमैन के लिए जाता है तो 12वीं पास होना चाहिए, साथ के साथ आपका ड्राफ्टमैन में डिप्लोमा होना चाहिए या ड्राफ्टमैन का आपने कोई कोर्स किया है, ये आपके पास होना चाहिए। अगर हिंदी टाइपिस्ट के लिए जाते हैं तो आप 12वीं पास तो होना ही चाहिए, प्लस में आपकी हिंदी की टाइपिंग होनी चाहिए। हिंदी टाइपिंग अगर बात चले तो आपको 25 वर्ड पर मिनट कम से कम आपका होना चाहिए, इससे ऊपर ही होना चाहिए। ये आपका रहेगा, ये आपको ट्रेड टेस्ट में कराया जाएगा। तीसरा आता है स्टोर कीपर टेक्निकल। स्टोर कीपर टेक्निकल के कहने का मतलब कि आपका 12th पास तो होना चाहिए, लेकिन स्टोर कीपर का कोई ऐसा कोर्स नहीं है। तो यहाँ में क्या होता है, जैसे आप वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, ये चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। जैसे आपके स्टोर के कितने सामान आए, कितने गए, प्रॉपर डेटा एंट्री के साथ आपके सारी चीजें होना चाहिए। तो ये इसी में टेक्निकल जो सब जोड़ा है वो इसी चीज के लिए, कि मतलब कि आपको कंप्यूटर वाली नॉलेज पूरी अच्छी खासी आनी चाहिए, जो बेसिक्स कंप्यूटर होते हैं वो हो गया। उसके बाद आते हैं ऑपरेटर कम्युनिकेशन, ये आपके पास 10th होना चाहिए। तो सर इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आपके आईटीआई होना चाहिए, या इससे रिलेटेड आपने कोई कोर्स किया है, या इसकी पूरी आपके पास जानकारी है, तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब आते हैं ऑपरेटर एग्जीबिटर मशीनरी की।
मशीन भैया ये गाड़ी चलाने से रिलेटेड है, तो गाड़ी कब कौन चलाएगा, तो भैया जिसके पास 10वीं के पढ़ाई है, ये तो ठीक है ताकि समझे, लेकिन उसके साथ साथ हेवी मोटर व्हीकल का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। ये इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके पास अगर हेवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रीशियन के लिए, जिसमें 10th प्लस आपके पास ITI इलेक्ट्रीशियन से होना चाहिए। तो यही इसी हर एक पोस्ट का क्वालिफिकेशन साथ के साथ दिया हुआ है। अब एज की बात कर लेते हैं। एज देखिए 18 साल से लेकर 27 साल आपका एज होना चाहिए। ये 1 जून 2026 से किया जाएगा। ये किसके लिए है, तो जनरल के लिए। अगर कोई ओबीसी का होगा कैंडिडेट तो उसको 3 साल की छूट दी गई है, यानी कि वो 30 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और कोई SC/ST है तो वो 32 साल, यानी कि उसको 5 साल की छूट दी गई है। अब सिलेक्शन के बाद समझिए, सिलेक्शन इसमें 5 स्टेप में होगा। पहला रिटेन एग्जाम, दूसरा पीटी होगा, तीसरा ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। तो इन्हीं स्टेपों से आपको गुजर। एग्जाम जो होगा, एग्जाम में समझिए आपको कहाँ पे बताया, जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग, ये 4 चीज। तो भैया जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, ये चीजें तो वो हमेशा पढ़ता ही है, तो उसको एक्स्ट्रा अलग से तो कुछ विशेष तैयारी नहीं करना है। हाँ, तैयारी थोड़ा उसको क्या करना है, अपने ट्रेड से रिलेटेड। अगर मान लीजिए कोई ड्राफ्टमैन के लिए भरता है तो ड्राफ्टमैन से रिलेटेड उसको कुछ क्वेश्चन रहेंगे। कोई इलेक्ट्रॉनिक से कम्युनिकेशन से होगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। किसी को इलेक्ट्रीशियन से होगा तो इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। कोई HMV मतलब जो ड्राइवर के लिए भरेगा तो उससे गाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो मतलब थोड़ा सा स्पेस उसको, माने मेहनत उसको वहां पे करना होगा। बाकी सब चीजें आपके कॉमन रहेंगे। सैलरी समझिए, सैलरी आपकी 25,000 रुपए पर मंथ रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको DA भी मिलेगा, HRA भी मिलेगा, मेडिकल भी मिलेगा, ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा और रिस्क अलाउंस भी मिलेगा। तो अगर इन सारे जो एक्स्ट्रा अलाउंस, अगर इन सबको अगर एक तरह से कह ले तो आपको अप्रोक्स आपका 35,000 रुपए के आसपास ये आपकी सैलरी बने। तो भैया ये सैलरी भी कम नहीं है। आपको सिंपल, अगर अभी आपके पास नौकरी नहीं है लेकिन अगर आपके पास 35,000 की सैलरी भी मिल जाती है तो अच्छा खासा ये सैलरी कहा जाए। फॉर्म भरते समय समझिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है। सबसे पहले फॉर्म में पहले ही बता दिया कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां पे लिंक में जाइएगा। लिंक में जाने के बाद वहां से फॉर्म को प्रिंट आउट कर लीजिएगा और फॉर्म भरिएगा। अगर किसी को फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो हमें प्रॉपर कमेंट करिएगा कि प्रॉपर फॉर्म भर के बताइए, तो हम इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके लिए ला सकते हैं। तो अगर जैसे भी अगर किसी को फॉर्म भरने में दिक्कत आएगा तो हमें जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा ताकि हम इसके ऊपर एक सही एक वीडियो आपको ला सकें। उसके बाद 10th और 12th का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसका आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो भी पोस्ट के लिए भर रहे हैं, जो अगर ITI पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो ITI, अगर कोई डिप्लोमा पोस्ट के लिए भर रहा है तो डिप्लोमा, कोई HMV मतलब ड्राइवर से लिए भर रहा है तो ड्राइवर का, ठीक, ये आपके पास ये हो गया। उसके बाद SC/ST के लिए कास्ट, OBC के लिए OBC, EWS के लिए EWS, ये आपके पास आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके साथ साथ निवास प्रमाण पत्र हो गया और आधार, ये सारी चीजों का आपको फॉर्म को एक A4 पेपर लिफाफे में आपको भरना है। और भरने के बाद ध्यान रखिएगा आपको इस पते पे भेजना है। लेकिन भेजने से पहले देखिए शुरुआत में लिखिएगा एप्लीकेशन फॉर पोस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं, डॉक्यूमेंट के लिए भर रहे हैं, टाइपिस्ट के लिए भर रहे हैं, स्टोर कीपर के लिए भर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। और उसके बाद है कमांडेंट GREF सेंटर डिजिट कैंप, उसका पुणे 411015 महाराष्ट्र, इसी एड्रेस पे आपको भेजना है। ठीक है, तो इस एड्रेस पे आप भेज सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आवेदन कौन करेगा। इसमें आवेदन वही करेगा भैया जो 10वीं पास है, 12वीं पास है, जिसके पास ITI है, इलेक्ट्रीशियन हो गया, मैकेनिकल हो गया, या कम्युनिकेशन रिलेटेड है ये हो गया, या जिसके पास हेवी मोटर व्हीकल का आपके पास लाइसेंस है, यही लोग इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। तो इसके अलावा कुछ और जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।